हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर ओम प्रकाश। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपका CSIR नेट के NMR के क्वेश्चंस में आपको करा रहा था, ठीक है। प्रीवियस 3-4 वीडियो से मैं आपको लगातार CSIR नेट एंड गेट के क्वेश्चन करा रहा हूँ, जो आपके अगर करंटली जो एग्ज़ाम आ रहा है नवंबर 3rd वीक, उसके लिए बहुत ज़्यादा आपका इम्पोर्टेंट होगा। यानी कि यही सारे कंसेप्ट से बेस्ड आपके क्वेश्चंस रहेंगे NMR के। और डेफिनेटली ऐसा कभी कोई एग्ज़ाम होता ही नहीं है कि वो क्वेश्चन ना आए। इट मीन्स आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा CSIR नेट के एग्ज़ाम में। और जो गेट का एग्ज़ाम होगा Feb 1st वीक में, वहाँ पर भी आपको NMR का क्वेश्चन मिलना ही है। तो जो प्रीवियस ईयर के ये क्वेश्चंस हैं, ये काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। अगर आप इस देखो, बहुत सिंपल सा NMR आप पढ़ के जाओगे, वो एग्ज़ाम में आएगा नहीं। आपको इसलिए क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। आपको अगर इन क्वेश्चंस को आप करोगे तो आपको एक जनरल आइडिया लग जाएगा कि यार क्वेश्चन का लेवल क्या है और क्वेश्चन को कैसे करने हैं और ऑप्शन एलिमिनेट कैसे करने हैं और ऑप्शन को हिट कैसे करना है, राइट। तो इसलिए मेरा मेन एम यही है, इस तरीके के क्वेश्चन करा के आपके कंसेप्ट क्लियर करवाना। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स मेल एंड कॉल कर रहे थे कि सर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को आप समझा दो, क्योंकि टॉपिक वाइज हम थोड़ा सा टाइम लग जा रहा था। यानी कि अभी तक भी हम इन क्वेश्चंस पे नहीं आए होते, तो इसलिए मैंने क्वेश्चंस आपको पढ़ाया, ठीक। तो क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। आपका कुछ 3-4 क्वेश्चन है। देखो, नेट जून 2016 का क्वेश्चन है, द कंपाउंड दैट एग्जिबिट्स फॉलोइंग स्पेक्ट्रल डेटा। आपको 1H NMR का डेटा दे रखा है। देखिए, 1H NMR डेटा दे रखा है, 8.0 में डबलेट मिल रहा है, ठीक है। जे की वैल्यू 12.3 हर्ट्ज, यानी कि 12.3 हर्ट्ज फॉर 1 हाइड्रोजन। 1 हाइड्रोजन का डबलेट मिल रहा है। देखो कैसे आपको देखना है, 8 आपका केमिकल शिफ्ट है, द डेल्टा वैल्यू 8 एंड जे वैल्यू जो कपलिंग कांस्टेंट है वो 12.3 है। और आपका 1 हाइड्रोजन के लिए डबलेट मिल रहा है इतने कपलिंग कांस्टेंट पर, और केमिकल शिफ्ट आपका 8.0 है, राइट। फिर 7.7 में आपका डबलेट मिल रहा है, अगेन आपका जे की वैल्यू 8.0 है 2 हाइड्रोजन के लिए। नेक्स्ट आपका 6.8 डबलेट 2 हाइड्रोजन, 5.8 डबलेट 1 हाइड्रोजन एंड 3.8 सिंगलेट 3 हाइड्रोजन एंड 3.0 सिंगलेट 6 हाइड्रोजन ppm, राइट। तो आपको ये जो आपका 1H NMR का स्पेक्ट्रल डेटा दे रखा है, इसको आपने 4 ऑप्शन में से आपको मैच करना कि एग्जैक्टली आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इंपॉर्टेंट इसलिए था, देखो क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट या क्वेश्चन से डिफिकल्ट नहीं होता। कई बार जो 4 ऑप्शन आपको मिलते हैं उससे क्वेश्चन का लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो डेटा हमें मिल रहा है उससे हम एग्जैक्टली आपका ऑप्शन को ढूंढ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो रही थी, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी में अगर मैं इस डेटा को लगाता हूँ तो ऑप्शन ए एंड बी में ये डेटा सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है और बहुत ईजिली से ऑप्शन ए एंड बी को एलिमिनेट कर दे रहे हो। बट प्रॉब्लम क्या हो रही थी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी में बहुत ट्रिकी था, मतलब बहुत क्लोज आपका। बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे बच्चों ने आपका 2016 के एग्जाम में 2 ऑप्शन एलिमिनेट करने के बाद सी एंड डी तक पहुंचने के बाद क्वेश्चन को छोड़ा है। छोड़ने का रीजन क्या है, मैं अभी आपको समझ आएगा कि यार ये सी और डी से क्वेश्चन टफ क्यों हो गया। यानी कि अभी तक जब हम ए और बी तक जा रहे थे क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट नहीं था, लेकिन सी और डी ऑप्शन आने पर क्वेश्चन का लेवल बढ़ गया है। क्या देखो, अगर मैं ऑप्शन सी में चलो ऑप्शन ए से ही करते हैं। अगर मैं ऑप्शन ए में अगर इस डेटा को लगाता हूँ, 8.0 डबलेट 1 हाइड्रोजन का डबलेट आपको एक बार मैं करेक्टली मैच कर लेता हूँ, 1 हाइड्रोजन था या नहीं था, एक सेकेंड ना। 2016 का क्वेश्चन है। चलो देख लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी है आपका। ऑप्शन सी में आपका, ऑप्शन सी से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखो ऑप्शन सी में 1 हाइड्रोजन NMR 8.0 डबलेट आपका मिल रहा है, डबलेट मिल रहा है 1 हाइड्रोजन का, ठीक है। आप यहां पर देख लो कि यार 8.0 में ये हाइड्रोजन है, ये वाले बेंजीन के हाइड्रोजन है। एक डबलेट आपका यहां पर मिल रहा है, दूसरा डबलेट आपका यहां पर मिल रहा है, ठीक है। ये आपका 7.7 है और हाँ ठीक है, ये वाला हाइड्रोजन है वो, ये हाइड्रोजन। अब इस डेटा को आपको मैच करना है।
तो देखो बेंजीन रिंग में जो केमिकल शिफ्ट यहाँ पर आपका केमिकल शिफ्ट है ये 8.0 है, लेकिन जे की वैल्यू 12.3 है। आपको जे की वैल्यू 12.3, जब भी बेंजीन रिंग के प्रोटॉन्स होंगे उनके लिए जे की वैल्यू जनरली आपका 8 हर्ट्ज में ही रहती है। कभी भी आपका बेंजीन प्रोटॉन अगर आप देखोगे तो जे की वैल्यू कितनी होती है आपका 8.0, यानी कि यहाँ पर जो जे की वैल्यू है वो 12.3 है। यानी कि ये जो 1 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन के लिए डबलेट मिल रहा है, ये बेंजीन का हाइड्रोजन नहीं होगा। ठीक है, इससे आप ये पता कर सकते हैं यार 8.0 का जो हाइड्रोजन होगा ये बेंजीन का नहीं होगा, राइट। अब देखो 7.7 में डबलेट मिल रहा है 8.0 हर्ट्ज, ठीक है, और 2 हाइड्रोजन, देखो 2 हाइड्रोजन, एक तो बेंजीन का ये लग रहा है, दूसरा आपका 6.8 में डबलेट मिल रहा है 2 हाइड्रोजन का। देखो मैंने आपको अगेन में देखो थर्ड टाइम मैं बोल रहा हूँ, जब भी बेंजीन रिंग में 2 हाइड्रोजन का डबलेट मिलता है, ठीक है, तो यानी कि बेंजीन रिंग में एक एक्स ग्रुप होगा, एक वाई होगा, ये एक दूसरे के ऑर्थो पैरा पे होंगे। इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन इसके लिए एक डबलेट मिलेगा और इसके लिए दूसरा डबलेट मिलेगा। इन 2 डबलेट्स का केमिकल शिफ्ट का वैल्यू क्या होगा ये डिपेंड करता है एक्स एंड वाई ग्रुप पर, राइट। तो देखो यहाँ पर भी तो वही हो रहा है, यानी कि यहाँ पर भी जो आंसर होगा वो ऑर्थो पैरा पे सब्स्टिट्यूटेड वाला होगा, यानी कि या ऑप्शन आपका सी होना चाहिए या डी होना चाहिए। यहाँ पर देखो ये 1/3 सब्स्टिट्यूटेड है और ये आपका 1/2 सब्स्टिट्यूटेड है। जब भी 1/2 या 1/3 सब्स्टिट्यूशन होता है तो आपके 2 हाइड्रोजन के 2 डबलेट्स बेंजीन रिंग के लिए नहीं मिलते हैं। जबकि थर्ड ऑप्शन में देखो ये जो 2 हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन आइडेंटिकल है, यानी कि इन दोनों हाइड्रोजन का केमिकल शिफ्ट सेम होगा। और सेम में भी क्या होगा आपका, देखो 7.7 हो सकता है, ये आपका 6.8 होगा। देखो OCH3 इलेक्ट्रॉन देता है, तो इलेक्ट्रॉन ये देगा तो इसका केमिकल शिफ्ट 7.8 होगा, ये आपका 7.8 होगा। और यहाँ CO का क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से ये वाला जो हाइड्रोजन है और ये वाला हाइड्रोजन है, इसका केमिकल शिफ्ट स्लाइटली आपका 7 से ज़्यादा होता है, और जो दे रखा है आपका 7.7, यानी कि इसका केमिकल शिफ्ट आपका 7.7 होता है। हमें सारा डेटा दिया है, हमें मैच ही तो करना होता है, ठीक है। ये 7.7 क्यों है, क्योंकि आपका CO ग्रुप लगा हुआ है बेंजीन से। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, यही चीज़ तो यहाँ पर भी थी, यही चीज़ आपका यहाँ पर भी है, ठीक है। अब इतना एग्जैक्टली केमिकल शिफ्ट बहुत ज़्यादा नहीं भी याद होगा तब भी आप क्वेश्चन को बना सकते थे। देखो डी ऑप्शन में भी आपका इस तरीके का है, 1/4 सब्स्टिट्यूशन है। अब देखो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, अगर मैं इसकी बात करूँ तो 1 हाइड्रोजन यानी कि ये इसको कपल करेगा क्योंकि इसका इन्वायरमेंट डिफरेंट है, और ये इसको कपल करेगा, इसका इन्वायरमेंट डिफरेंट है, यानी कि इस हाइड्रोजन के लिए डबलेट मिलेगा और इसके लिए भी डबलेट मिलेगा। केमिकल शिफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो यहाँ पर एक हाइड्रोजन का केमिकल शिफ्ट आपका 8.0 है, डबलेट मिल रहा है, और एक हाइड्रोजन और होगा, देखो एक यहाँ पर है, देखो 12.3 यानी कि 12.3। आज आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। देखो अगर जे अगर सेम होता है, यहाँ पर भी जे सेम है और यहाँ पर भी जे, अगर कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू अगर सेम होती है 2 केमिकल शिफ्ट के लिए, वो ये रिप्रेजेंट करता है कि वो दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे के एडजेसेंट में, यानी कि अगर मैं बोलता हूँ कि इस हाइड्रोजन की केमिकल शिफ्ट क्या होगी, सॉरी इस हाइड्रोजन का कपलिंग कांस्टेंट क्या होगा और इसका क्या होगा, तो याद रखना अगर इसका 12.7 है तो इसका भी 12.7 ही होगा, मतलब 12.3 या 7 जो भी लेते हो, मतलब ये एडजेसेंट में है तो इनका एग्जैक्टली कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू एग्जैक्टली सेम होगी, यानी कि ये 12.3 हर्ट्ज और 12.3 हर्ट्ज ये एक दूसरे के एडजेसेंट होंगे, वो जहाँ पर भी होंगे। देखो बेंजीन रिंग में भी तो यही हो रहा है, 8 हर्ट्ज यहाँ पर कपलिंग कांस्टेंट है इसके लिए, और यहाँ पर भी 8 हर्ट्ज है, यानी कि देखो ये वाले 2 हाइड्रोजन और ये वाले 2 हाइड्रोजन एक दूसरे के एडजेसेंट में ही तो है। आई बात समझ, इसके लिए भी 8 हर्ट्ज है, इसके लिए भी 8 हर्ट्ज है, इसके लिए भी 8 हर्ट्ज, इसके लिए 8 हर्ट्ज, तो ये एडजेसेंट को शो कर रहा है, राइट। तो यानी कि ये डबल बॉन्डेड वाले प्रोटॉन, एक ये और दूसरा ये, इनके लिए कपलिंग कांस्टेंट 12.3 है और 12.3, यानी कि ये चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि ये एल्कीन के हाइड्रोजन है, ये क्या है, एल्कीन के हाइड्रोजन, यहाँ पर आपका एल्कीन है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि यार किसका केमिकल शिफ्ट कितना होगा, इसका है 5.8 एक का और दूसरे का है 8.0, ठीक है। चलो एक चीज़ तो ये होगी। नेक्स्ट ये कह रहा है कि
3 हाइड्रोजन का आपका सिंगलेट मिल रहा है। देखो भैया ये जो CH3 है यहाँ पर जो CH3 है, इन 3 हाइड्रोजन का सिंगलेट मिलेगा, क्योंकि एडजेसेंट पोजीशन में कोई कार्बन नहीं है और उस कार्बन पर हाइड्रोजन नहीं है, तो एडजेसेंट में कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो ये तो आपका सिंगलेट देगा। और इसका केमिकल शिफ्ट जनरली क्या होगा आपका 3.8 होगा। O पे जो डायरेक्ट CH3 लगा होता है, बिल्कुल याद हो जाना चाहिए आप, 3.8 आपका केमिकल शिफ्ट होता है और ये देगा आपका सिंगलेट, राइट। अब देखो ये लास्ट में कह रहा है कि 3.0 में 6 हाइड्रोजन का सिंगलेट मिल रहा है 3.0 ppm, यानी कि वो 6 हाइड्रोजन क्या होंगे, ये CH3 और ये CH3, ये दोनों CH3 आइडेंटिकल मान रहा है वो, यानी कि ये दोनों CH3 आइडेंटिकल होंगे भी यहाँ पर, ठीक है। ये क्योंकि दोनों के इन्वायरमेंट में N और C का जो बॉन्ड है वो आपका एक जैसा है, ठीक है, मतलब सिंगल बॉन्ड है अभी, लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ देगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पार्क होंगे। देखो अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पार्क हो रहे हैं, तो यहाँ पर इस हाइड्रोजन का जो डबलेट मिल रहा है ये लोअर केमिकल शिफ्ट में मिलेगा, यानी कि ये वाला हाइड्रोजन होगा ये 5.8, ये वाला जो हाइड्रोजन है इसका 5.8 केमिकल शिफ्ट होगा, जबकि इस हाइड्रोजन का जो डबलेट मिल रहा है इसका डबलेट मिलेगा 8.0, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर को जा रहे हैं, ठीक है। ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डिसिल्डेड है, ये वाला प्रोटॉन ज़्यादा डिसिल्डेड है, इसलिए इसका केमिकल शिफ्ट हाई आ रहा है। एक तो रीज़न ये है यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करने का, दूसरा यहाँ पर ये जो CH3 और ये CH3 है ये आइडेंटिकल हैं, 6 हाइड्रोजन का यहाँ पर सिंगलेट मिलेगा इस वाले C ऑप्शन में, यानी कि सारा का सारा डेटा C को सेटिस्फाइड कर रहा है, इसलिए ऑप्शन C इज द राइट आंसर। बट D ऑप्शन में क्या हो रहा था, D में भी सारा डेटा लगभग सेम था, बहुत क्लोज आंसर हैं C और D। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि D वाले में जो ये वाला CH3 है और ये वाला CH3 है, इन दोनों का इन्वायरमेंट डिफरेंट हो जा रहा है। कैसे, देखो क्योंकि ये जो लोन पेयर है ये यहाँ पार्टिसिपेट करेगा, तो यानी कि ये इस तरीके का बन जाएगा डबल बॉन्ड, एक CH3 आपका ये है, एक CH3 आपका ये है और दूसरा CH3 आपका ये, तो एक CH3 तो O के इन्वायरमेंट में है, दूसरा CH3 यहाँ के इन्वायरमेंट में, ठीक है। तो इन दोनों के CH3 का इन्वायरमेंट इस वाले केस में D वाले ऑप्शन में डिफरेंट हो जाता है, यानी कि 3 हाइड्रोजन का अलग अलग सिंगलेट आना चाहिए इस वाले केस में, इसलिए ये वाला D वाला आंसर इतना अप्रोप्रिएट नहीं है। और दूसरा यहाँ पर जो एल्कीन के जो 2 हाइड्रोजन है वहाँ पर भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट डिस्टिंग्विश आप यहीं पर कर पा रहे हो कि ये दोनों CH3 इन केस ऑफ ऑप्शन D आर डिफरेंट, बट इन केस ऑफ ऑप्शन C both CH3 are same, that's why the chemical shift value of in option number C will be same for these two CH3 groups, यानी कि 6 हाइड्रोजन का केमिकल शिफ्ट हमें 3.0 ppm में मिलेगा, राइट। हैंस द आंसर विल बी व्हाट, C आंसर आपका राइट आंसर होगा, राइट। देखो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम थी। अब आपका बहुत हौच-पौच लग रहा है तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, राइट। अब है आपका क्वेश्चन नंबर देखो 17, आई थिंक 17 में आपका ये पूछा गया 1H NMR। देखो 400 मेगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रोमीटर था, डेल्टा की वैल्यू 7.38 है, D40 यहाँ पर डबलेट, इतने केमिकल शिफ्ट में एक डबलेट ये मिल रहा है और 7.25 में दूसरा डबलेट मिल रहा है और 1.29 में आपका सिंगलेट मिल रहा है, ठीक है, 1.9 ही है, ठीक है। तो इसमें आपका सिंगलेट मिल रहा है, तो भैया एक्चुअली वो पूछ रहा था कि इसमें से कौन सा डेटा, जो 4 ऑप्शन है इसमें से कौन सा आपका मैच करेगा। देखो यहाँ पर 3 ही सिग्नल मिलने चाहिए आपको, 4 ऑप्शन देखने और इन 4 ऑप्शन में ये देखने की कौन सा कंपाउंड ओनली 3 सिग्नल दिखाएगा। एक 7.38 में एक डबलेट, 7.25 में दूसरा डबलेट और आपका एक इतने केमिकल 1.29 के समथिंग आपका एक सिंगलेट। यानी कि देखो जब भी 2 डबलेट मिलते हैं ना, 7.38 एंड 7.25 2 केमिकल शिफ्ट हैं जिनमें स्लाइट डिफरेंस है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है बेंजीन रिंग है, बेंजीन तो दिख ही रहा है, यानी कि 1,4 सब्स्टिट्यूशन है। तो भैया देखते ही इतने क्वेश्चन हमने कर लिए, ऑप्शन डी नहीं होगा क्योंकि ये 1/3 सब्स्टिट्यूशन है। ये वाला ऑप्शन सी हो सकता था, ऑप्शन बी हो सकता था, ऑप्शन ए हो सकता था। बट अगर मैं बात करता हूँ किसकी, ऑप्शन बी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ओनली 3 सिग्नल नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये CH3 है, फिर यहाँ पर एक CH3 ये है, दूसरा CH3 ये है और ये आपका H है एंड ये। तो
यहाँ पर क्या है भैया कि ऑप्शन ए वाला देखो, यहाँ पर क्या है 1 2 3 4, यहाँ पर बी वाले में 4 सिग्नल आ रहे हैं, तो ये बी ऑप्शन भी नहीं होगा। सी वाले में यहाँ पर CS2BR है, तो एक सिग्नल इसके लिए आएगा और एक आपका इसके लिए आएगा, एक इसके लिए आएगा, 1 2 3, और इन CS3 के लिए इसके लिए भी 4 सिग्नल आ रहे हैं, तो ऑप्शन ये भी नहीं होगा क्योंकि हमें यहाँ पर ओनली 3 सिग्नल वाला देखना है। अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो 1 इसके लिए एक आएगा, 2 हाँ इसके लिए ये दूसरा सिग्नल, और ये आपका तीसरा सिग्नल, ये आपका चौथा सिग्नल है ना, ये आपका चौथा सिग्नल, और ये आपका CS3 ये आपका यहाँ पर आपका 5 सिग्नल आ रहे हैं लगभग, तो ऑप्शन डी भी नहीं होगा। राइट आंसर विल बी ए ऑप्शन आपका राइट होगा। क्यों, देखो ये एक सिग्नल ये आया डबलेट, क्योंकि ये वाले हाइड्रोजन अलग हैं तो ये इसको कपल करेंगे, ये इसको ये डबलेट, और ये इसको कपल करेंगे, ये भी डबलेट, 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ यानी कि 2 डबलेट मिल रहे हैं। देखो 7.38 और 7.25। अगर आपको केमिकल शिफ्ट देखना है तो भैया ये प्लस आई है तो इसका जो केमिकल शिफ्ट है वो 7.25 के आसपास होगा, 7.25 इन दोनों हाइड्रोजन का। और जो ऊपर वाले क्योंकि Br का -I एक्ट करता है तो ये आपका 7.38 स्लाइटली आपका ग्रेटर होगा इन हाइड्रोजन के लिए। और जो ये CS3 है, ये तीनों आइडेंटिकल हैं, तो 9 हाइड्रोजन का आपका क्या मिलेगा, सिंगलेट मिलेगा लगभग 1.29। राइट, ऑप्शन विल बी ए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है देखो गेट 2019 में आपका गेट 2009 में आपका क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन है द P31 NMR स्पेक्ट्रम ऑफ P4S3 कंसिस्ट ऑफ, ठीक है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट, इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा के क्वेश्चंस आजकल काफ़ी पूछे जाते हैं। इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा का आपको मॉलिक्यूल दे रखा है, इनकी P4S3 है, P31 NMR पूछ रखा है। देखो कॉमन टाइप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जनरली आपका प्रोटॉन NMR और C13 NMR ज़्यादा पढ़ाया जाता है, ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। लेकिन इनऑर्गेनिक NMR भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि P31 हो गया, RH103 हो गया और बोरॉन हो गया। तो ये कुछ ऐसे हैं जो इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा में भी बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। यानी कि अब NMR क्या है, एक्चुअली मल्टी डायमेंशनल है, मतलब NMR से आप इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक, ठीक है, दोनों टाइप के कंपाउंड्स का डिटर्मिनेशन कर सकते हैं, दोनों टाइप के कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर को पता कर सकते हैं, स्केलेटन को पता कर सकते हैं। राइट, तो NMR एक वर्सटाइल टेक्निक होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेचुरल प्रोडक्ट केमिस्ट्री ले लो, मेडिसिनल केमिस्ट्री ले लो, है ना, प्रोटीन बायो केमिस्ट्री ले लो, ठीक है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री ले लो। तो जो आपका NMR है, जैसे प्रोटीन वगैरह के स्ट्रक्चर में 2D NMR है, ठीक है, तो बहुत एडवांस्ड टेक्निक है NMR, उससे हम बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर का भी डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। तो देखिए, हाँ क्वेश्चन था द P31 NMR स्पेक्ट्रम ऑफ P4S3 कंसिस्ट ऑफ। अगर मैं P4S3 के मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर, यहाँ पर सबसे पहले तो आपको स्ट्रक्चर आना चाहिए। देखो P4 फॉस्फोरस की एलिमेंटल स्टेट होती है P4, ये आपका P4 है, ये आपका P4 है, ये आपका P4 है। फॉस्फोरस, जैसे फॉस्फोरस की एलिमेंटल स्टेट P4 होती है, ऐसे बोरॉन की आपका B12 होती है, ठीक है, सल्फर की आपका एसिड होती है। ऐसे यहाँ पर आपका फॉस्फोरस है जिसकी एलिमेंटल स्टेट आपका P4 है, ठीक है, टेट्राहेड्रल शेप में होता है, बट यहाँ पर S3 भी है। तो इनके स्ट्रक्चर जो फॉस्फोरस के सल्फाइड है जनरली वो बहुत खास होते हैं, एग्जाम में जनरली पूछता है, बहुत काफ़ी टाइम एग्जाम में पूछा गया है। तो P4S3 में अगर हम सल्फर को कंसिस्ट करते हैं तो एक्चुअली आपका बनाने का तरीका देखो, फॉस्फोरस लिखा आपने, ठीक है, मैं पहले ऐसे ही बना दे रहा हूँ, ये फॉस्फोरस लिखा, ये लिखा, ये, तो आप इनके बीच में इंसर्ट कर दो। ये सल्फर है, एक सल्फर आपका ये होता है, दूसरा सल्फर आपका ये होता है। तो PSP, एक बार CSI नेट में इनऑर्गेनिक में क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि P4S3 में कितने PSP बॉन्ड हैं, PSP बॉन्ड कितने हैं और PP बॉन्ड कितने हैं, ठीक है। तो इस तरीके का भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो उसके लिए आपको, आप रट नहीं सकते, आप स्ट्रक्चर, आपको केमिकल बॉन्डिंग आनी चाहिए, आपको स्ट्रक्चर्स पता होनी चाहिए। देखो तो P4S3 का मॉलिक्यूल आपका स्ट्रक्चर ऐसा है, टेट्राहेड्रल P4 होता है, लेकिन यहाँ पर सल्फर हैं, 3 सल्फर ऐसे होते हैं। ऐसे फॉस्फोरस और भी सल्फाइड बनाता है, P4S6 होता है,
P4H10 हो सकता है। तो जैसे फॉस्फोरस के ऑक्साइड्स होते हैं P4O10 होता है, ऐसे ही आपका यहाँ पर सल्फाइड भी बनाता है। तो फिलहाल आप सल्फाइड पर फोकस करो और P31 NMR आपको निकालना है। देखो यहाँ पर कितने टाइप का इन्वायरमेंट है, यहाँ पर सल्फर तो NMR इनएक्टिव है, लेकिन जो फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस आपका NMR एक्टिव होता है। P31 के लिए जो I की वैल्यू होती है वो 1/2 होती है, राइट। तो देखो यहाँ पर क्या है, एक तो फॉस्फोरस ये, एक टाइप तो ये है, और जो दूसरा जो टाइप है ना, ये एंड ये जो तीन फॉस्फोरस है वो एक ही जैसे हैं। मतलब ये एक्चुअल में अगर आप 3D में अगर आप इमेजिन करके देखते हो, ये एक ट्राइंगल है, इस तरीके का एक ट्राइंगल है यूं। एक फॉस्फोरस यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, ठीक है। और यहाँ पर एक फॉस्फोरस ये है, इससे PSP एंड PSP, यानी कि ये वाला फॉस्फोरस अलग सा है, और ये जो तीन फॉस्फोरस हैं, एक इसमें और इसमें, ये तीनों का इन्वायरमेंट आपका सेम है। आपको यहाँ पर डिफरेंट लग रहा होगा, इसका, लेकिन नहीं, ये मतलब मैं इसको 1 लेवल कर दे रहा हूँ, 1 एंड 1। ये तीनों फॉस्फोरस एक जैसे हैं, और ये वाला फॉस्फोरस दूसरा है, मतलब अलग इन्वायरमेंट का है। आपको पता है कि यार NMR में जितने आपके इन्वायरमेंट होते हैं, यानी कि जितने आपके जो डिफरेंट इन्वायरमेंट के प्रोटॉन या डिफरेंट इन्वायरमेंट के न्यूक्लियाई होते हैं, वो डिफरेंट केमिकल शिफ्ट में पीक देते हैं। तो यहाँ पर भी दो जो NMR एक्टिव न्यूक्लियाई फॉस्फोरस है, और दो टाइप के फॉस्फोरस हैं, एक आपका P2 और दूसरा आपका P1। P1 में आपका 3 फॉस्फोरस है, और आपका P2 वाला 1 फॉस्फोरस है। तो आप कैसे निकालोगे, देखो तरीका होता है आपका 2Ni। देखो अगर मैं P2 का निकालता हूँ, ये मैंने P2 निकाल दिया, P2 को कौन कपल करेगा फिर, 1 2 3, ये 3 फॉस्फोरस P2 को कपल करेंगे। तो जिसका निकालना होता है उसका ना ही हम N लेते हैं और ना ही हम I लेते हैं। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैंने आपको बोला जिसका हम सिग्नल निकाल रहे होते हैं, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन निकाल रहे होते हैं, ना ही उसके लिए उसका N लेंगे और ना ही उसका I लेंगे। मैं N भी इन फॉस्फोरस का ले रहा हूँ और I भी इसका ले रहा हूँ। तो भैया N आपका कितना है, 2Ni+1 होता है। तो ये क्या हो जाएगा, N की वैल्यू कितनी है 3, और I की वैल्यू क्या है 1/2 + 1। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आया 4 को क्या बोलते हैं हम, क्वार्टेट। ये हो गया आपका क्वार्टेट, ये बन गया आपका। एक तो मिल रहा है आपका P2 का, क्या मिल रहा है फिर, P2 का हमें मिल रहा है क्वार्टेट। अब जो P1 है, P1 अगेन 2Ni+1, तो 2 इंटू N की वैल्यू, यहाँ पर P1 को कौन कपल कर रहा है, P2, और P2 का नंबर क्या है 1, तो 2N की वैल्यू आपका 1, I आपका 1/2 होता है +1, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आपका 2 आया। तो यानी कि 2 का मतलब होता है मल्टीप्लिसिटी 2 आई, यानी कि इसको बोलते हैं आपका डबलेट। तो ये मिला आपका डबलेट। तो यानी कि जो उसने पूछा था कि P31 NMR के लिए कौन सा स्टेटमेंट राइट है, तो डबलेट ऑफ क्वार्टेट, यानी कि ऑप्शन सी, अ डबलेट एंड क्वार्टेट। डबलेट एंड आपका क्वार्टेट आपका राइट आंसर होगा। देखो एक क्वार्टेट मिल रहा है, दूसरा आपका डबलेट मिल रहा है, तो राइट आंसर आपका ये। तो यानी कि आपको स्ट्रक्चर आएगा तभी आप बना सकते हो, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेट जून 2018 में पूछा गया 1H NMR स्पेक्ट्रा, डेल्टा की वैल्यू 7.9 है, डबलेट है J = 8 हर्ट्ज, 2 हाइड्रोजन 6.6 डबलेट है, 8 हर्ट्ज अगेन 2 हाइड्रोजन का, ठीक है। देखो 2 डबलेट मिल रहे हैं, 8 हर्ट्ज है, यानी कि रिप्रेजेंट कर रहा है बेंजीन। 4.3 में क्वार्टेट है, ठीक है। J की वैल्यू ये है, 2 हाइड्रोजन के लिए क्वार्टेट मिल रहा है। 4.0 में अगेन आपका 2 हाइड्रोजन है। Br का मतलब है यहाँ पर ब्रॉड, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन का सिंगलेट मिल रहा है, S फॉर सिंगलेट, Br फॉर ब्रॉड, ठीक है। एक ब्रॉड सिंगलेट मिल रहा है, और जो क्या है D2O एक्सचेंजेबल है। मतलब अगर आप D2O डालोगे तो वो जो हाइड्रोजन होंगे ना, ये जो 2 हाइड्रोजन का सिंगलेट मिल रहा है, वो एक्सचेंज हो जाएंगे किससे, ड्यूटेरियम से। जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो मैं अगर आपको बता दूं, देखो अगर OH का प्रोटॉन होता है, जनरली वो वाले हाइड्रोजन आपके ड्यूटेरियम एक्सचेंजेबल होते हैं जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से डायरेक्टली कनेक्टेड रहते हैं, लाइक आपका OH एंड आपका NH। मोस्टली आपका यही पूछे जाते हैं, या वो NH होगा या आपका OH होगा।
अगर वो OH है तब भी आपका D2O के साथ रिएक्शन करने के बाद ये OD बन जाएगा। अगर ये NH है तो D2O के बाद रिएक्शन करने के बाद ये आपका ND बन जाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि भैया एक ब्रॉड सिंगलेट मिल रहा है 2 हाइड्रोजन का, और वो ब्रॉड सिंगलेट ऐसे 2 हाइड्रोजन हैं जो D2O से एक्सचेंजेबल हैं, राइट। नेक्स्ट आपका 1.4 में आपको ट्रिपलेट मिल रहा है। जे की वैल्यू आपका 6 हर्ट्ज है, 3 हाइड्रोजन में, 3 हाइड्रोजन का, और मास स्पेक्ट्रा दे रखा है आपको। लेकिन ये क्वेश्चन इतना आसान है कि आपको मास की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप NMR लगा के बना दोगे। बाकी मास का मतलब होता क्या है, हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन बीम डालते हैं, आयनाइज करते हैं, पेरेंट आयन मिलता है, फिर वो पेरेंट आयन अपने फ्रेगमेंटेशन पैटर्न में टूटता है, उनको बोलते हैं हम डॉटर आयन। उन डॉटर आयन्स में जो स्टेबल होता है या स्टेबल कैटाइन होता है उसका शार्प पीक होता है, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा वो सबसे ज़्यादा अबंडेंट होगा, और उसी को हम बोलते हैं बेस पीक, ठीक है। जब भी आपको मास स्पेक्ट्रम में पढ़ाऊंगा, मास स्पेक्ट्रोमेट्री बोलते हैं जनरली, दिस इज नॉट अ मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्योंकि वहाँ पर मास का मेजरमेंट होता है। इट इज़ नॉट अ, एक्चुअल में अगर बोल सकते हैं, इट इज़ नॉट अ स्पेक्ट्रोस्कोपी, इट इज़ अ स्पेक्ट्रोमेट्री, राइट। तो देखो अभी मास को छोड़ो, मैं NMR से ये क्वेश्चन बन जाएगा। देखो 1H NMR डेल्टा की वैल्यू आपका ये है, तो डेटा को सेटिस्फाइड कर रहे हैं। देखो 7.9 डबलेट J 8 हर्ट्ज है। देखो एक डबलेट 2 हाइड्रोजन का ये मिल रहा है, दूसरा डबलेट आपका ये मिल रहा है, तीसरा कहीं डबलेट मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। देखो जब भी मैंने आपको बोला कि यार 8 हर्ट्ज होगा, बेंजीन का केमिकल शिफ्ट है, 2 हाइड्रोजन के 2 डबलेट मिल रहे हैं, इसका मतलब 101% 1,4 का सब्स्टिट्यूशन होगा। तो देखो ये 1,4 का सब्स्टिट्यूशन है, तो एक डबलेट इन 2 हाइड्रोजन के लिए मिल रहा है और दूसरा आपका इन 2 हाइड्रोजन के लिए मिल, पहला ही ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। देखो ये इसको कपल करेगा डबलेट में, ये इसको कपल करेगा डबलेट में, क्योंकि एडजेसेंट N+1 कपलिंग रूल होता है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, अब अभी हम ये डिसाइड नहीं कर रहे कि 7.9 किसका होगा, 6.6 किसका होगा, छोड़ो उसको। पहले मैंने लगभग मैं ऑप्शन को एलिमिनेट कर रहा हूँ या ऑप्शन में डेटा डाल रहा हूँ, उसके बाद में और क्लोज जाऊँगा। नेक्स्ट आपका 4.3 में क्वार्टेट। देखो क्वार्टेट और क्वार्टेट आपका 4.3 में आपका क्वार्टेट मिल रहा है, और आपका क्या मिला 1.4 है आई थिंक, हाँ 1.4 में आपका ट्रिपलेट। जब भी ट्रिपलेट क्वार्टेट का कॉम्बिनेशन मिलता है इन जनरल, देखो सेम केमिकल, सेम आपका कपलिंग कांस्टेंट में, यहाँ भी 6 हर्ट्ज है, यहाँ भी 6 हर्ट्ज है, तो 101% जनरली आपका मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसी मोइटी पक्का होगी CH3CH2। यानी कि देखो यहाँ पर भी आपका CH3CH2 है, तो इसके लिए CH3, ये 2 हाइड्रोजन इसको कपल करेंगे, ये ट्रिपलेट मिलेगा, ये 3 हाइड्रोजन इसको कपल करेंगे, ये क्वार्टेट मिलेगा। यानी कि क्वार्टेट कितने में मिल रहा है, क्वार्टेट मिल रहा है आपका 4.3 में, यानी कि इसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू 4.3 होनी चाहिए, और ऑक्सीजन से जो डायरेक्टली CH2 लगा होता है उसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू इतनी होती भी है, ठीक है। और ये CH3 यानी कि जो ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट में केमिकल शिफ्ट यानी कि ऑक्सीजन से CH2 CH3, इसका केमिकल शिफ्ट नियर अबाउट 1.4 में ही होता है, तो ये आपका 1.4 होगा। अभी तक राइट जा रहा है। अब देखो बस हो तो गया, इतना ही तो हमें डेटा दिया था NMR का। फिर तो मास दे रखा, मास को मैं यहाँ पर फिट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये NMR से ही बन जा रहा है, ठीक है। तो क्या होगा आपका, अब हमें एक ही चीज़ फिट करनी है। देखो हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 डबलेट मिल रहे थे, एक डबलेट आपका ये मिल रहा था, दूसरा डबलेट आपका ये, एक का केमिकल शिफ्ट लोअर है, दूसरे का हायर है। हायर किसका होगा, जो CO के नियरेस्ट होंगे उनका हायर होगा फिर, यानी कि 7.9 ये वाले होंगे, 7.9 होंगे, डेफिनेटली 7.9 होंगे, और 6.6 आपका ये वाले हाइड्रोजन होंगे। रीजन बिहाइंड दैट व्हाट, क्योंकि जो NH2 है, NH2 इलेक्ट्रॉन देता है, रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा, जिसकी वजह से रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, यानी कि नियरेस्ट आपके जो ऑर्थो पोजीशन पर हाइड्रोजन है, इसका केमिकल शिफ्ट स्लाइटली आपका 7 से कम हो जाता है, क्योंकि NH2 का क्या है, एक प्लस M इफेक्ट है, मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाला इफेक्ट है, वो रिंग में इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, राइट। अब देखो नेक्स्ट आपका, हाँ एक चीज़ और था कि यार 2 हाइड्रोजन का ब्रॉड सिंगलेट। मैं आपको बता दूँ कि यार जो NH2 है, NH2 का हमेशा नाइट्रोजन की वजह से यहाँ पर जो 2 हाइड्रोजन हैं, ठीक है, इनका ब्रॉड सिग्नल मिलता है, क्योंकि NMR ये एक तरीके से आपका क्वाड्रपोल न्यूक्लियाई होता है नाइट्रोजन, इसकी वजह से यहाँ पर जो हाइड्रोजन है NH2 है, नाइट्रोजन पर जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन है, वो एक ब्रॉड पीक देता है या सिंगलेट देता है। दूसरा वो ये भी बता रहा है, आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि वो D2 एक्सचेंजेबल है। मैंने आपको इससे पहले बताया था कि OH यानी कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, O या नाइट्रोजन
पे जब डायरेक्टली आपका हाइड्रोजन जुड़ा होता है तो ऐसे हाइड्रोजन आपके एक्सचेंजेबल होते हैं, यानी कि ड्यूटेरियम एक्सचेंजेबल होते हैं। तो यहाँ पर आपका जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन आपका ड्यूटेरियम से एक्सचेंज हो जाएंगे। कितने हाइड्रोजन? 2, यानी कि अगर ये OH होता तो 1 हाइड्रोजन लिखा होता, तो ये 2 हाइड्रोजन है, इसका मतलब ये क्या होगा आपका NH2 होगा, राइट। तो पहला ही ऑप्शन आपका राइट होगा। दूसरा बी ऑप्शन भी इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर आपका CH2 मिल रहा है, ठीक है। ऐसा आपका ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा, ये भी, क्योंकि ये 2 हाइड्रोजन का जा रहा है, लेकिन C और D तो होगा ही नहीं। मैंने आपको क्योंकि ये पहला ही डेटा बता रखा है, जब भी 2 हाइड्रोजन का डबलेट मिलेगा बेंजीन वाले केमिकल शिफ्ट में, हमेशा 1,4 सब्स्टिट्यूशन होगा, 1,2 नहीं होगा, 1,2 नहीं होगा या 1,3 नहीं होगा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ सिग्नल्स आपका बेंजीन रिंग के लिए 2 हाइड्रोजन के डबलेट्स नहीं मिलेंगे, राइट। तो ये आपका आंसर है, राइट। थैंक यू।